हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है रविवार और आज है वैकुंठ चतुर्दशी। इसको नरक चौदस भी कहते हैं, रूप चौदस भी कहते हैं। और कल था धनतेरस, तो धनतेरस और वैकुंठ चतुर्दशी की आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। और वैसे आज इसको छोटी दीपावली भी कहते हैं, तो आज इस छोटी दीपावली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज कहते हैं कि जो सूर्योदय से पहले तेल स्नान करता है, तेल लगा के नहाता है, तो उसको मतलब जितनी भी रोग बाधाएं होती हैं, जितने भी दुख तकलीफ होते हैं, सारे दूर हो जाते हैं। तो ये बात तो लोग मानेंगे नहीं, मगर मैं मानती हूँ इस बात को। और सूर्य निकलने के पहले नहाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ही। तो ब्रह्म मुहूर्त में तो बच्चे नहीं नहा पाए, थोड़ा सवेरा हो गया था, 6 बज गए थे, 6:15 के लगभग। तो तीनों बच्चों को नहलाई, दोनों को नहलाई और ईरा के हाथ पैर धो दी और तेल लगा के स्नान करते हैं। और इसके बाद फिर उनका टीका चंदन किया जाता है, उनकी दिया आरती उतारी जाती है। फिर यम को उन जो नहाए हुए होते हैं उनके हाथ से दिया रखाया जाता है, आटे की दिया बना के। तो मैं तीनों के हाथ से रखा दी थी। और मेरे बच्चे तो नहाएंगे नहीं कभी भी, छोटे थे नहाते थे, जब से बड़े हुए तब से कहाँ की माँ, कहाँ का संस्कार, कहाँ का कोई नियम, सब अलग हो गया है। फिर भी मैं उनके नाम का दीपक बना के और यम को दे देती हूँ। अपने तीनों बच्चों को नाम का दीपक, अपने पति का नाम का, अपना, अब मैं तो देती हूँ। और एक बहू नहा ली थी, एक नहीं नहाई थी, तो उसके नाम का भी दे दी। तो ऐसा किया जाता है, ऐसा करना चाहिए। पहले के ज़माने में हम सभी लोग बचपन से नहाते थे और बहुत अच्छा लगता था। साल भर में इस दिन का इंतज़ार हुआ करता था, नहाने का। और बड़े पटाखे छोड़े जाते थे, नहाते नहाते बहुत पटाखे फूटते थे, बहुत सारे। कोई किसी के ऊपर फेंक रहा है, कोई किसी के ऊपर फेंक रहा है। मैं ज़्यादातर अपने मामा के यहाँ रहती थी और मेरे मामा की फैमिली बहुत बड़ी थी, बहुत मज़ेदार फैमिली थी। मैं सच में ऐसी फैमिली शायद मैं कहीं नहीं देखी, और जितनी अच्छी मेरे मामा की यहाँ की फैमिली थी। अब तो सब दूर दूर हो गए, मगर जब इकट्ठा होते हैं, जब सब मिलते हैं, तो फिर वही वातावरण बन जाता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत याद आती है। और हर वैकुंठ चतुर्दशी में नानी की ज़्यादा याद आती है। और होता क्या था कि हम हमेशा दीपावली में कहाँ वहाँ पहुँच जाते थे। हालांकि मैं बहुत दिनों तक वहाँ रही हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। और फिर क्या होता था, फसली छुट्टी होती थी हमारे ज़माने में 25 दिन की, तो हर बच्चों को अपने मामा के यहाँ जाने का इंतज़ार हुआ करता था। तो उस फसली छुट्टी में, छुट्टी के 2-4 दिन पहले ही हम लोग चले जाते थे और 2-4-10 दिन बाद आते थे। उस ज़माने का ही नियम था, हम लोग नहीं, सभी बच्चे अपने मामा के घर जाते थे, तो ऐसा होता था। तो चलिए, आज कल की वीडियो और आज की वीडियो, 2 दिन की वीडियो मैं एडिट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप देखिए, पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करना मत भूलिए फ्रेंड। तो चलिए, धनतेरस की सुबह की मैं भोर में स्नान करती हूँ, जैसा कि मैं आपको हमेशा बता के रखी हूँ कि मेरा कार्तिक स्नान चल रहा है, जो कि मैं 4:30 बजे ही जहाँ तक कोशिश करती हूँ तो नहा लेती हूँ। तो मैं 4 बजे ही अपना बिस्तर छोड़ देती हूँ और इसके बाद फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और ये है शक्तिपुत्र सिद्धाश्रम मऊ धाम से कनेक्टेड हैं ये सेठ जी। और ये चालीसा, दुर्गा चालीसा होती है वहाँ, 25 सालों से दुर्गा चालीसा हो रही है, रातों दिन बराबर, कभी उनकी एक धुन मतलब रुकी नहीं है। देखिए, थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है तो मज़े की फोटो, वो पिक नहीं आई है, वीडियो नहीं बनी है। ये दुर्गा मैया है और ये शक्तिपुत्र भगवान, गुरु भगवान है। ये बहुत बड़ा सा आश्रम है, ये जितने भक्त बैठे हुए हैं सब वही आश्रम से कनेक्टेड हैं और ये फ्री में चालीसा करते हैं।
और आपको 5 घंटे की कराना है, 2 घंटे की कराना है, आपको 24 घंटे की कराना है, 48 घंटे की कराना है, ये बराबर करते हैं। और आपका कुछ भी नहीं लगने वाला है, सिर्फ आप बैठ सके तो बैठे, नहीं इनके मत्थे छोड़ दें। ये आपसे कुछ करने के बाद मैं धनतेरस की पूजा की। और एक बात बताना भूल गई कि शक्तिपुत्र आश्रम में नशा मुक्ति भी होती है, वहाँ लोग नशा छोड़ देते हैं जाने के बाद। और पूजा में यही भोग प्रसाद बनाई मीठे का, और माँ लक्ष्मी को जो पसंद है, और इसी तरह की मैं पूजा की जो मेरे से बना, मैं पूजा की तैयारी करी। पूजा करने के बाद फिर मेरी देवरानियाँ मेरे को परेशान करने लगी कि चलो दीदी चलो, दोनों लोग आ गई, मैं नहीं जा रही थी, अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों दिमाग अच्छा नहीं था, तो मैं जाने का मन नहीं करी। हालांकि हम लोग हमेशा बाज़ार जाते हैं धनतेरस में, बहुत बड़ी बाज़ार नहीं है, छोटी ही होती है हमारे यहाँ, मगर जाते हैं एंजॉय करने। सभी बच्चे जाते थे, तो आ गई बुलाने के, चलो दीदी मेरा भी काम पड़ा है और आप पूजा कर रही हैं, पूजा करिए। वेट करने लगी कि आप पूजा कर लो, साड़ी पहनो, तब चलो। फिर मैं गई और ये वंदना भी आ गई। फिर मेरे को जाना पड़ा लास्ट में, और आयना भी तैयार हो गई। फिर गई, मैं कुछ लेके नहीं आई, एक झाड़ू और एक आरती लेके आई। और ये सभी लड़कियाँ, बेटू है श्वेता, सुधा की लड़की, और ये है राशि, ये दोनों हैं, और सुधा है, सीमा है, मैं हूँ, मेघा नहीं है, काजल नहीं है, नहीं हम सब पूरे लोग बचपन से सभी लोग साथ में धनतेरस की बाजार जाया करते थे, छोटे थे ये बच्चे जब तक। अभी दोनों लड़कियाँ इस साल हैं, इस साल मेघा और काजल नहीं हैं। सभी लोग जाते थे, फेमस थे, हमारी फैमिली बाज़ार पहुंचती थी तो कहते थे हाँ ये सब इकट्ठा आते हैं। अब बस यही बाज़ार है हमारे यहाँ की, कोई किसी तरफ घुस गया, कोई कहीं घुस गया। और अभी सभी राशि की सहेलियाँ मिल गई, सभी एक दूसरे से बातें करने लगी, सहेली उधर चली गई। और इसके बाद फिर हम लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत ख़रीदना था ख़रीदे। और इस बार मेरी बहन भी नहीं थी, मेरी बहन आया करती थी, हमेशा हम लोग साथ में जाते थे, रमा थी, तो इस साल नहीं थी, वो अपने ससुर के उसमें हैं, बेचारे बहुत दिनों से बिस्तर पे पड़े हुए हैं। अरे हमारी क्लीनिंग देख लीजिए, हमारा पूरा घर क्लीन है। रात में हमारा सारा काम हो जाता है, जो कुछ बचा कुचा होता है तो मैं सुबह उठ के कर लेती हूँ, और रात को स्वयं प्रभा इतना करके रखती है, सारा घर कंप्लीट हुआ करता है। रात में कोई काम नहीं रहता ज़्यादा जूठा कूठा वाला, कुछ भी ऐसा कि मैं पूजा करने में हमारे बाधा आए, तो हम नहा धो के अपना पूजा वूजा करने में इसीलिए तैयार रहते हैं सुबह से, क्योंकि हम लोग रात में ही सारा काम समेट लेते हैं। भले हमारे यहाँ मेड है, फिर भी ये नहीं कि वही आए तो करे, हमारी किचन जूठी पड़ी रहे। देखिए मैंने भी तेल लगाया है, कार्तिक महीने में तेल लगाना वर्जित होता है, मैं कभी तेल नहीं लगाती, मगर एक दिन ऐसा होता है जिस दिन तेल लगाया जाता है। तो आज है रूप चतुर्दशी, तो इस दिन मैं तेल लगा के नहाती हूँ, एक दिन तेल लगाती हूँ। और ये मैं बच्चों की नहाने की तैयारी कर ली हूँ, हल्दी सिंदूर अलग से निकाल के रख ली हूँ, क्योंकि फिर जूठा हो जाता है चौघड़ी से। और ये है घी शक्कर जो खिलाया जाएगा बच्चों को, और चिरचिरा और चकौड़ा बाटे के नीचे रख के नहलाया जाता है। और ये दिया यम को दी जाती है, तो ये 9 दिया बना ली। तो आरायना तो अच्छे से नहा ली है, उसका नहाने में कोई दिक्कत नहीं था। जो ये रो रहा है, इतना तेज़ी से रो रहा है, और ये ईरा है, ये देखिए ये रो रहा है, इतना तेज़ी से रो रहा है। रायना नहा ली है और कपड़े भी पहन ली है, और ईरा को भी हाथ मुंह धुलाना है, ईरा का भी। तो उसको बुखार थी तो नहीं नहलाई, नहीं मैं नहला देती, छोटे बच्चों को भी नहलाई थी। काजल का बेटा 4-5 महीने का था, तो कहे को 3 महीने का ही था, फिर भी नहलाई थी। और ये सभी बच्चे नहाए थे, मगर ये आजकल इसको बहुत ज़्यादा बुखार। अभी सब करने के बाद फिर नहला धुला के बच्चों को कपड़े पहनाए, और वो अभी आरुष रो रहा है, बहुत तेज़ी से रो रहा है। फिर इसके बाद टीका करती हूँ, टीका लगाने के बाद हल्दी सिंदूर का, बच्चों को नहला के अंदर नहीं भेजा जाता है। और जब बच्चे खा लेते हैं घी शक्कर और आरती उतरवा लेते हैं, तब अंदर जाने की इजाज़त होती है। तो ऐसा हम लोग बनाते हैं बैकुंठ चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, और ये सभी की आरती उतार के और यम को दे देते हैं दिया। तो ये दीपक हम यम भगवान के लिए रख देते हैं वहाँ।
बाउंड्री पे, तो आके बंदर राम और उसको चट कर जाते हैं। फिर इसके बाद ये चकौड़ा जो है, जो मैं बाटे के नीचे रखी थी, चिड़चिड़ा और चकौड़े के पेड़ को तोड़ के, वो चिड़चिड़ा होता है जो चिटचिटाता है आँख में बहुत ज़्यादा से, तो इसको ऐसे उतार देते हैं और उतार के 7 बार और बाहर फेंक देते हैं। नज़र कहलाती है कि जो बच्चों को नज़र डीठ हो तो दीपावली के समय में सब उतर के चली जाए, घर की सफाई के साथ साथ सब कुछ चला जाए। और ये देखिए ये रो रहा है, सीधे जाके बिस्तर में पापा के साथ घुस जाता है। कर रही हूँ वीडियो का एंड। अभी बहुत सारे काम हैं, आज सारे घर के पर्दे निकाली हूँ और धोने के लिए, और बहुत सारे काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। और चलिए, जो आपको वीडियो पसंद